हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको पिनेकल वन लाइनर जीके बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं स्टैटिक जीके का टॉपिक महत्वपूर्ण घटनाएं। महत्वपूर्ण घटनाएं से जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं दोस्तों, सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, चाहे रेलवे की कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए और क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, महत्वपूर्ण घटनाएं से जितने भी क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे वो हम देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के 141वें सत्र का उद्घाटन हुआ था। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के 141वें सत्र का उद्घाटन जो है, ये मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। G20 के रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई थी। दोस्तों, G20 के रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक जो है, ये जोधपुर में आयोजित की गई थी। नई दिल्ली में गोल्डन रूट का पहला भूमिगत खंड विश्वविद्यालय कश्मीरी गेट खोला गया। तो दोस्तों, नई दिल्ली में गोल्डन रूट का पहला भूमिगत खंड था विश्वविद्यालय कश्मीरी गेट। ये खोला गया था 2004 में। कब? 2004 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, भारतीय रेलवे की शुरुआत जो है, ये 1853 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1853 में। भोपाल गैस त्रासदी घटित हुई थी। दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी जो है, ये वर्ष 1984 में घटित हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण दिया था। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण जो है, ये 1893 में दिया था। कब दिया था? 1893 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस के दौरान बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस के दौरान बीटिंग रिट्रीट समारोह जो है, ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। 1950 में गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाले पहले मुख्य अतिथि थे। तो दोस्तों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो जो है, ये 1950 में गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाले पहले मुख्य अतिथि थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम कब पारित किया गया था? मतलब AFSPA जो है, ये कब पारित किया गया था? तो ये दोस्तों 1958 में पारित किया गया था, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में कब युद्ध हुआ था? दोस्तों, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में 1962 में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों के खिलाफ किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया था? दोस्तों, स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों के खिलाफ वर्ष 1986 में जो है ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन ब्लैक थंडर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 2015 में स्वतंत्रता दिवस की थीम थी। दोस्तों, वर्ष 2015 में स्वतंत्रता दिवस की थीम थी टुवार्ड्स टू फ्रीडम। क्या थी? टुवार्ड्स टू फ्रीडम थी। गणतंत्र दिवस परेड के लिए राजपथ स्थायी स्थल बन गया। दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड के लिए राजपथ स्थायी स्थल बन गया था 1955 में। कब? 1955 में। मीठे पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया। दोस्तों, 2003 में जो है मीठे पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गढ़वाल रेनी का गांव जाना जाता था। दोस्तों, गढ़वाल रेनी का गांव जो है, ये चिपको आंदोलन के लिए जाना जाता है। 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि थे। दोस्तों, 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत के प्रतिनिधि थे हमारे RK शनमुखम चेट्टी। कौन थे? RK शनमुखम चेट्टी थे। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद सृजित किया गया। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद जो है, ये 1998 में सृजित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत ने दलाई लामा का आश्रय स्थल प्रदान किया। दोस्तों, भारत ने दलाई लामा को आश्रय स्थल प्रदान किया था 1959 में। कब किया था? 1959 में। प्रथम राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक आयोजित हुई थी। दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक जो है, ये 1962 में आयोजित हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोजेक्ट एलिफेंट को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, प्रोजेक्ट एलिफेंट को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 1992 में
लॉन्च किया गया था। कब? 1992 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया दोस्तों 2013 में जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रामलीला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। दोस्तों रामलीला को 2008 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। पहला स्टार गिल्ड पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। दोस्तों पहला स्टार गिल्ड पुरस्कार समारोह जो है ये 2004 में आयोजित किया गया था और कहाँ पे? मुंबई में आयोजित किया गया था। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था दोस्तों 19 अप्रैल 1975 को पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय सुधार संघ का गठन 1870 में किया गया था। दोस्तों भारतीय सुधार संघ का गठन जो है ये 1870 में किया गया था। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। राष्ट्रपति भवन का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। दोस्तों 1929 में जो है राष्ट्रपति भवन का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया गया था तो एडविन लैंडसियर लुटियंस द्वारा जो है राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक की स्थापना हुई थी। दोस्तों भारत में पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थी कौन सी? प्रथमा बैंक। और इसकी स्थापना जो है 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में। फुटबॉल के रोवर्स कप की शुरुआत हुई थी। दोस्तों 1891 में जो है फुटबॉल के रोवर्स कप की शुरुआत हुई थी। व्हाट्सएप की स्थापना ब्रायन एक्टन और जॉन कुम ने की थी। दोस्तों व्हाट्सएप की स्थापना जो है ये की थी ब्रायन एक्टन और जॉन कुम ने। कब की थी? 2009 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सार्क का सचिवालय स्थापित किया गया था। दोस्तों सार्क का सचिवालय जो है ये 1987 में स्थापित किया गया था। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थापित हुआ था। दोस्तों ईडन गार्डन स्टेडियम जो है ये कहाँ पे है? कोलकाता में। और कब स्थापित हुआ था? 1864 में यह स्थापित हुआ था। सफारी वेब ब्राउजर है जो सबसे पहले एप्पल द्वारा जारी किया गया था। दोस्तों सफारी जो है ये एक वेब ब्राउजर है जो सबसे पहले एप्पल के द्वारा जारी किया गया था 2003 में। कब? 2003 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूनेस्को ने योग को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। दोस्तों यूनेस्को ने योग को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 2016 में शामिल किया था। कब किया था? 2016 में। पूर्व मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। तो दोस्तों पूर्व मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। भारत में पिन कोड पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड लागू किया गया। तो दोस्तों भारत में पिन कोड पोस्टल इंडेक्स नंबर जो है ये 1972 में लागू किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री जो है स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज जो है ये लाल किले पर फहराते हैं। कौन से किले पर? लाल किले पर। पहली बार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी तो 1990 में जो है दोस्तों पहली बार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। रामनाथ गोयन का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार शुरू किया गया था। दोस्तों रामनाथ गोयन का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार जो है ये 2006 में शुरू किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था। दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है ये 1989 में हुआ था। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह 2010 में डिजाइन किया गया था तो डी उदय कुमार द्वारा जो है दोस्तों भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह 2010 में डिजाइन किया गया था। ऋग्वेद पांडुलिपि को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था। दोस्तों ऋग्वेद पांडुलिपि को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 2007 में शामिल किया गया था। कब किया गया? 2007 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। दोस्तों भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है ये 1992 में की गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला बंबई में रखी गई। तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला बंबई में 1913 में रखी गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई का निर्माण हुआ था तो 1878 से 1883 में जो है विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भी बोलते हैं इसका निर्माण मुंबई में हुआ था। कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। दोस्तों कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण जो है 1833 में किया गया था। कब किया गया था? 1833 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीसी सरकार ने भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेख शब्दावली प्रकाशित की। दोस्तों डीसी सरकार ने भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेख शब्दावली जो है ये 1965-66 में प्रकाशित की थी। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में वृहत विभाजन का वर्ष है। दोस्तों भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में वृहत विभाजन का वर्ष है वर्ष 1921। कौन सा? वर्ष 1921। देखते हैं रेलवे एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन।
राजीव लोंगोवाल शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। दोस्तों राजीव लोंगोवाल शांति समझौते पर हस्ताक्षर जो है ये 1985 में हुए थे। कब हुए थे? 1985 में। 2013 में मीना माता सम्मेलन जापान में किस धातु के उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए आयोजित किया गया था? दोस्तों 2013 में आयोजित किया गया था मीना माता सम्मेलन, जो कि पारा धातु के उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए आयोजित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। दोस्तों प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है ये बेलग्रेड 1961 में हुआ था। देखते हैं पुलिस एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन। हर घर तिरंगा कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस पर प्रस्तावित किया गया था। दोस्तों हर घर तिरंगा कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस पर प्रस्तावित किया गया था। कब? वर्ष 2022 में। कब? 2022 में। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई। 2019 में जो है दोस्तों महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई थी। कागज का आविष्कार हुआ था दोस्तों, चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा की थी। तो 8 नवंबर 2016 को जो है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा की थी। एफएओ ने कुट्टूनाड की जलीय कृषि प्रणाली को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया। तो दोस्तों एफएओ ने कुट्टनाड की जलीय कृषि प्रणाली को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया था 2013 में। कब? 2013 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एफएओ ने कश्मीर की केसर को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया। तो दोस्तों एफएओ ने कश्मीर की केसर को जो है 2011 में जो है महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया था। एफएओ ने कोरापुट पारंपरिक कृषि को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया। तो दोस्तों कोरापुट पारंपरिक कृषि को 2012 में जो है एफएओ ने महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेहरू लियाकत समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, संबंधित है। दोस्तों नेहरू लियाकत समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, ये अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एवं अधिकार से संबंधित है। नेहरू लियाकत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों नेहरू लियाकत समझौते पर हस्ताक्षर जो है ये 8 अप्रैल 1950 को किए गए थे। कब? 8 अप्रैल 1950 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लोबल लीडरशिप को वाशिंगटन स्थित यूएस इंडिया बिजनेस का काउंसिल द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों ग्लोबल लीडरशिप को वाशिंगटन स्थित यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा 2007 में लॉन्च किया गया था। कब? 2007 में। मोरारजी देसाई ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तो 1967 से 1969 तक जो है मोरारजी देसाई ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अफगानिस्तान का सार्क का सदस्य बना। दोस्तों अफगानिस्तान सार्क का सदस्य जो है ये 2007 में बना। कब? 2007 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था 1992 में जो है दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था। लॉस एंजल्स ओलंपिक के दौरान पीटी उषा 0.01 सेकेंड से कांस्य पदक जीतने से चूक गई। तो दोस्तों लॉस एंजल्स ओलंपिक के दौरान जो है पीटी उषा 0.01 सेकेंड से कांस्य पदक जीतने से चूक गई 1984 में। कब? 1984 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। दोस्तों प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन जो है ये 1985 में आयोजित किया गया था। पहला स्टार गिल्ड पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था। दोस्तों पहला स्टार गिल्ड पुरस्कार समारोह जो है 2004 में मुंबई में आयोजित किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तो 1964 से 1966 तक जो है लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। दोस्तों 2 अक्टूबर 1904 को जो है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी। दोस्तों तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने 1959 में भारत में शरण ली थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाल किले में आयोजित दृश्य कला प्रदर्शनी में कलाकृतियां प्रदर्शित की गई। तो 16वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक जो है लाल किले में आयोजित दृश्य कला प्रदर्शनी में कलाकृतियां प्रदर्शित की गई थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ओरल पोलियो वैक्सीन लॉन्च की थी। दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ओरल पोलियो वैक्सीन जो है ये 2013 में लॉन्च की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण के बजने में लगने वाला समय है। दोस्तों राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण के बजने में लगने वाला समय है लगभग 52 सेकेंड। कितना? 52 सेकेंड। अर्थ आवर का आयोजन किया जाता है। तो विश्व वन्य जीव कोष WWF द्वारा जो है अर्थ आवर का आयोजन किया जाता है।
पेरिस समझौता संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है पेरिस का समझौता। पंचशील समझौता संबंधित है तो भारत एवं चीन से संबंधित है पंचशील समझौता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूटान का संविधान लागू किया गया तो 18 जुलाई 2008 को जो है भूटान का संविधान लागू किया गया। नेपाल ने राजशाही को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। दोस्तों 2008 में जो है नेपाल ने राजशाही को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मालदीव एक सल्तनत से राष्ट्रपति शासन प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया। दोस्तों मालदीव एक सल्तनत से राष्ट्रपति शासन प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया 1968 में। पाकिस्तान आईसीसी पुरुष विश्व कप के फाइनल में पहुंचा था। तो दोस्तों 1992 और 1999 में जो है पाकिस्तान आईसीसी पुरुष विश्व कप के फाइनल में पहुंचा था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2000 आयोजित किए गए थे। दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2000 जो है ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड परियोजना शुरू की गई। दोस्तों हिम तेंदुआ परियोजना जो है ये 2009 में शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो 1990 में जो है मध्य प्रदेश में सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। देखते हैं डिफेंस एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन। ऑपरेशन सद्भावना एक पहल है तो भारतीय सेना की एक पहल है ऑपरेशन सद्भावना। बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया था। तो 1972 में जो है दोस्तों बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था तो 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। देखते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। हर वर्ष बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों विजय चौक दिल्ली में जो है हर वर्ष बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित किया जाता है। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो है दोस्तों नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी लेते हैं। राजपथ को गणतंत्र दिवस परेड के लिए एक स्थायी स्थल बनाने का निर्णय लिया गया। तो वर्ष 1955 में जो है राजपथ को गणतंत्र दिवस परेड के लिए एक स्थायी स्थल बनाने का निर्णय लिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मालाबार हिल मुंबई में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों मालाबार हिल जो कि मुंबई में है राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन जो है श्री रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।